रे अम्मा, शर्त के मुताबिक माखन की हांडी जीतने वाले को मुस्कान अपने हाथ से माखन खिलावेगी। चल लखन, ले ले मुस्कान से अपना इनाम। नो क्यों खड़ी है? नो घूम जा। मुस्कान, बस एक बार देख लो, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हें लेने आ गए हैं मुस्कान। डर मत छोरी, मैं तारे से कते नाराज ना। तारा तो पूरा हक है यहां से भागने की कोशिश करने का। कहा था ना मैंने, जो करना चाहे कर, कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन हमारी एक बात ध्यान से सुन छोरी, तू यहां से निकलने की जितनी भी कोशिश कर ले, तू यहां से ना निकल पाएगी, क्योंकि मालिक के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मालिक को पता है और किसी को नहीं। चुपचाप बिना जिद किए घर चल। आज जन्माष्टमी है ना, तेरे बिना पूजा कैसे होएगी बता? ये लो नेकचंद जी, हरी नेक। धन्यवाद सर जी। और कोई सेवा की जरूरत हो तो बताना जी। बस ये समझो मैं आपका ही आदमी हूं। जनाब, आप सचमैन की तरफ हो जी। चल अम्मा, जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी शुरू कर। हरी मुस्कान आई है। मैंने तने कहा था ना, एरी सी गलती ना करिए। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करना। मुझे इन घटिया लोगों के साथ जन्माष्टमी नहीं मनानी। पर दीदी, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और आप ही ने कहा था कि जब तक हमें कोई रास्ता नहीं मिल जाता, हमें वही करना होगा जो ये लोग चाहते हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि जन्माष्टमी जैसा पावन त्योहार मैं इन पापियों के साथ नहीं मनाना चाहती। ए बोली तो घना ये जोश आ रहा के मारे आगे जोश ना दिखाइए, ना तो तेरा सारा जोश काट के ना कपड़े की कहीं नहीं छोड़ दूंगी। तने तो कुटना से और तेरी गलती की सजा यो छोरी भुगतेगी। इब देख तेरे आग गई, इसने ऐसा कुटूंगी कि तेरी आत्मा भी इसका हाल देकर ऐसा तड़पेंगी जैसे बिन पानी के मछली।
आगे बात समझ में। हट। ले छोरी, किशन कन्हैया की आरती कर दे। ये झूला है, किशन कन्हैया को झूला झुलाना से। जय हो किशन कन्हैया की। हे कान्हा जी, आप तो पापों का नाश करते हो, औरत की इज्जत के रखवाले हो। अब आप ही मेरी और इस बच्ची की लाज रख सकते हो कान्हा जी। हमारी रक्षा करो, इस पाप की लंका से हमें बाहर निकालो। बचा लो हमें कान्हा जी, बचा लो हमें। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज तूने बहुत अच्छा काम किया छोरे। आज तेरी वजह से विधानगढ़ में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इब तुझे इस गांव में रहने की इजाजत है। स्वागत है थारा हमारे गांव में। लो भाई, कृष्ण भगवान की आरती पूजा सब हो गया। आई इब होवेगी मक्खन खिलाने की रस्म। चलो तो इब। अम्मा, शर्त के मुताबिक माखन की हांडी जीतने वाले को मुस्कान अपने हाथ से माखन खिलावेगी। चालखन, ले ले मुस्कान से अपना इनाम। छोरी चल मक्खन ठा, सबने बांटे। यूं क्यों खड़ी है, यूं घूम जा। चले छोरी, हंडी ठा मक्खन की, तेरे ने दे देना। मुस्कान, बस एक बार देख लो, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हें लेने आ गए हैं मुस्कान। भैया, इसके हाथों ते माखन ही चख लें दो। हमारे इजाजत के बगैर तू मुस्कान को छुएगा नहीं।
और ना उसके पास जाएगा, समझ गया? ज्यादा उतावला ना बन। अपने पर और अपने भावनाओं पे काबू रख, इसी में तेरी भलाई है। क्या देख रहा है? समझा नहीं के? अंबाला जाके तुम दोनों दारू की ट्रक लेके आओ। रौनक सिंह गांव के अंदर कदम रख चुका है मुस्कान। अब एक एक कदम बढ़ा के हम तुम्हारे पास पहुंचेंगे और बहुत ही जल्द तुम्हें यहां से बाहर ले निकलेंगे। दीदी, चमकी प्लीज, मुझे इस वक्त बात नहीं करनी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। हमने तो एक ही मॉडल कहा था, दूसरा मॉडल किसका है? हमारे घर का है। इब यो थारा घर से जैसे रहना चाहे वैसे रहे, कोई कुछ ना बोलेगा। ना ये मेरा घर है और ना ही कभी होगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लोगों की गुलामी कभी नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरे रौनक जी का हक है, इन लोगों का नहीं। मैं रौनक जी के पास वापस जाकर ही रहूंगी। I love you, मुस्कान। ये विधवा आज तुझे बद्दुआ देती है। जिस तरह तूने मुझसे सब कुछ छीना है, तेरे से भी तेरा सब कुछ छीन जाए। जिस तरह तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, उसी तरह तेरा सुहाग भी तुझसे दूर हो जाए। तू भी अकेली रह जाए मुस्कान, तू भी अकेली रह जाए। रे भैया तो घनी खड़दूत है रही है। इसने मन ही रास्ते पे लाना पड़ेगा। थम जाओ। अरे अम्मा, अभी कुछ ना कर। यो अभी अपने गुस्से की आग में झुलस रही है। इस आग के ठंडा होने की बात देखनी होगी। इस वक्त यो जो करना चाहे है उसे करण दे। चल। हमें अंदर जाने दो, हमें अंदर जाने दो। तो जाके देख रे आंगन में कौन इतना रोलो मचावे है। जा। क्या हो गया भाई? तड़के तड़के घर की शांति क्यों भंग करो सो? हुकुम, मारे गांव के लिए जब तक आप सोरिया ना लाओगे ना, मारे मन को शांति ना मिलेगी। रे दुश्मन गांव में दो दो सोरिया आगे से और अटे एक भी नहीं, और ऊपर से आप आराम से चाय पी रहे सो। हाँ हुकुम, खुशी मनने भी ना मिलेगी। हुकुम, बुरा मत मानियो, पर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ ना हो, वैसे बड़े बड़े काम भी करने पड़े से। मन्ना उड़ती उड़ती खबर सुनी से काल उस छोरी ने अपने हाथों से विधान घर के एक एक आदमी को मक्खन खिलाया से। आप छोरी ना ला सको तो कोई बात नहीं, पर उसकी झलक तो दिखाई सकते हो ना। यार ठीक है, उस छोरी रे दर्शन हम सब लोग ने करवा दूंगा मैं। बस हवा का प्रबंध कर दो। हवा? यो कैसे भाई? यार हमारा हाल तो माखी की ढाल हो गया। मिठाई पे भिनक तो सके पर ससुरा चाख नहीं सकते। जैसे ही चाखन जाऊं मारा भाई हिलवाई की ढाल पट देनी सी उड़ा दे। यार कुलदीप, सच बताऊं तो भाई मुस्कान की फोटो मेरे दिल में चिपक गई। फेविकोल था वो नाटने की। अरे जहां देखूं मुस्कान ही दिखे। ओ कुलदीप, अरे तू बेवकूफ है के? मैं तेरे से अपने दिल की बात कर रहा हूं और तू यो के बात तक समूह बना रखा है।
अरे अंदर भाई, मन्ने आपकी क्या, मन्ने तो किसी की भी सुनाई ना देती। हमारे कानों में ना बस चमकी की सुरीली आवाज गूंज रही है। उसकी जो चमक है ना हमारी आंखों में बस गई है। अरे कसम खा के बोल रहा हूँ इंदर भाई, जब भी उसका नाम सुनता हूँ ना तो हमारा दिल ना मेंढक की तरह उछलने लगे। फुदक फुदक। ओ दिमाग तो खराब करे मत, और नहीं तो ठाके नीचे भगा दूंगा मेंढक की डाल और ट्रक दूंगा चढ़ा। फिर करता रहिए फुदक फुदक फुदक। अरे इंदर भाई आप भी यार। रे भाई छोरी, और भाभी के ली। राम राम हुक्म। बैठो। हुक्म, हमारे से क्या काम पड़ गए हो आपने कि इतनी जल्दी में बुलाया? मैं जो बोलूं ठीक से सुन। काम हो जाएगा ना? हुक्म, आपका हुक्म सर आंखों पे। ये ले तारी फीस। हुक्म, और कोई सेवा की जरूरत हो बेझिझक होके बता दियो। बताऊंगा, जा। राम राम। जनाब, आप इन दोनों की इतने सालों से सेवा कर मांग रही हो जनाब, पर बड़ा अचंभा है जनाब कि आज तक आपके ऊपर किसी ने शक नहीं करा जनाब। कमाल कर दिया जनाब। पर जनाब एक दुविधा है जनाब। अरे क्या दुविधा से? दुविधा यह है जनाब कि आप असलियत में हो किसकी साइड, ये मेरा समझ नहीं आ रहा जनाब। हुकुम की साइड या मालिक की साइड जनाब? अरे बावरे पूछ, दोनों के तरफ से, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया जनाब। ये समझ में आ गया तुमने। चल आजा आजा। ओ छोरी, कित जा रही केली केली? मारी गैल आजा, हम छोड़ देंगे तजा तेरी मंजिल लो। रात छोरी थम जा, हम थारे शुभ चिंतक से। अरे थम जा छोरी थम, अरे थम जा। अरे रुक जा, थका दिए तने तो भगा भगा के। खा दे घूमता, दिखा दे चांद सा चेहरा। अरे छोरी डर मत, हम भूत थोड़ी ने। दिखा दे अपना सुंदर सा चेहरा। सतबला पलट जा। अब होगा शुरू हमारा मुस्कान तक पहुंचने का प्लान। राम राम मालिक। राम राम। कैसे आना हुआ? आड़े से जा रहा था, सोचा आपके दर्शन करते जाऊं। बैठ बैठ। अरे 2 चाय लियो। ना ना मालिक, थोड़ा जल्दी में सू। आज थोड़ा व्यस्त दिन से हमारा, पहले नाकाबंदी में एक नजर मारना से, फिर वो कलेक्टर ने मैडम सर का सुरक्षा का प्रबंध करना से। ना ना मालिक, वो मैडम सर जी देवीनंद गांव जा रही से पूजा करने वास्ते। ना जी रहने चाहिए। ऐसा है जी, आज ताई जो भी हमारे घर में आया बिना खाए पिए कोने गया। ये बच्चा तो तुमने पीनी पड़ेगी। हाँ भी अम्मा जी, ला भाई दे दे चाय दे, ले दे रहा। मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, पर मन लगे से आप अम्मा से बोल देते, छोरी के साथ मंदिर चली जाती।
मेरा मतलब से गांव में छोरियां कम से इकट्ठी हो जाती सारी छोरियां, तो गांव में पूजा अच्छे से हो जाती। मंदिर में पूजा कर लेगी तो ठीक रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप मालिक से। ये सही मौका है कलेक्टर जी तक पहुंचने का। मुझे कैसे भी करके उनके पास देवीनंद गांव पहुंचना ही होगा।